हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। करते हैं एक और नई सुबह का आगाज़। और यहाँ पर जो है ना बच्चों के लिए मैंने आज ब्रेड और शामी कबाब बना दिए सुबह नाश्ते में। और स्कूल चले गए थे, उसके बाद स्कूल से आ गए थे 1 बजे, उनको छुट्टी हो जाती स्कूल से। फिर मैंने आज इन सबको गर्म पानी करके नहला दिया था। सर्दी में रोज़ रोज़ तो नहीं नहाते, 3 दिन बाद इनको गर्म पानी करके नहला देती मैं। तो बस आज नहा के मस्तियाँ कर रहे थे अपने। और ये मेरी छोटी भतीजी है, इसको लिपस्टिक लगवाने का ना बड़ा ही शौक है। ये नहा के जो है लिपस्टिक ज़रूर लगवाती है। तो बस यहाँ पर ना बच्चे मस्तियाँ कर रहे थे, अपने खेलों में लगे थे नहा के। पहले ही छोटी भतीजी जो है ना नहाने में थोड़ा तंग करती है, बाकी तो खुशी खुशी नहा लेते हैं दोनों ही। और ये मेरा भतीजा है, इसको वीडियो बनवाने का बड़ा शौक है, और ऐसे इतने अपना पोज भी देना होता है सब ने। तो बस जी नहा लिया था। उसके बाद जो ना अम्मी इनकी आंखों में डाल रही थी सुरमा। मेरी अम्मी को ना सिलाई से सुरमा नहीं डालना, तो वो ऐसे हाथ के साथ डालती हैं। और इतने अच्छे बच्चे हैं ना माशाल्लाह, ज़रा नहीं रोते। हर काम, दवाई पीनी हो तो वो भी आराम से पी लेते, सुरमा डलाना हो तो वो भी, बाल बनवाने हो तो वो भी। पर कुछ बच्चे तो बहुत ही रोते हैं। यहाँ पर जो है मेरी आंटी इनकी सी रही थी लोन के कपड़े। इनके लोन के कपड़े ले थे दोनों लड़कियों के। तो जी यहाँ पर आंटी कह रही चलो मैं सी देती हूँ। और कुछ दे दिए थे मेरी बहन ने दर्जी को सिलने के लिए। और यहाँ पर ये 3-4 रखे थे, ये मेरी आंटी कह रही मैं सी दूँगी। तो बस एक सूट सिल गया था। उसके बाद जो है मेरी अम्मी ने बना ली थी शामी कबाब। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी। आज मैंने रेसिपी जो है ना शूट नहीं की थी। दाल और चिकन, चिकन नहीं हम बीफ के बनाते, दाल और बीफ और बाकी सारे जो भी मसाले होते हैं वो ऐड करके प्रेशर लगा लो। उसके बाद जो है इसको मशीन में से निकाल लो। और फिर ऐसे हाथों के साथ बना लो, ये सांचा ही मिलता है उसके साथ बना लो। मेरी अम्मी तो हाथों के साथ एक से बिल्कुल इक्वल करके बनाती हैं और बहुत ही मज़े की बनाती हैं। शामी टिक्कियाँ हो गई, हलवे हो गए, दूसरी मीठी टिक्कियाँ हो गई, ये वाली सारी चीज़ें जो है मेरी अम्मी ही बनाती हैं और बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। अम्मियों के हाथ में जायका ही अलग होता है। और यहाँ पर जो है ना मेरी भाभी ने अपने ऑनलाइन सूट ऑर्डर किए थे अलकरम वालों के, और ये ना हमें दिखाने आई थी, आ गया था उनका व्हाट्सएप। तो कह रही देख लो सब लोग कैसे आए हैं। तो ना सबको बड़े अच्छे लगे थे। और ये मुझे एक ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा था और एक ब्लैक वाला, ये ना मुझे डिज़ाइन बड़ा ही प्यारा लगा था। तो बस यहाँ पर जो है बातें शातें कर रहे थे सब लोग बैठे। और ये भाभी के जो कपड़े आ गए थे वो देखे हमने। उसके बाद जी हो गया था तकरीबन 4 बजे का टाइम, इफ्तारी का टाइम हो गया था। और फ्रूट वगैरह आ गया था। तो फिर मैंने कहा चलो बास्केट में डाल देती हूँ। ऐसे शॉपर्स में पड़ा रहे तो फिर ख़राब ही होता है। और रमज़ान में फ्रूट इतना महंगा हो जाता है, और मुल्कों में चीज़ें सस्ती हो जाती है। और ये हमारा जो पाकिस्तान है, इधर तो हर रमज़ान शुरू होता है और हर चीज़ बस महंगी। कोई भी फ्रूट ले लो महंगी महंगी महंगी। तो बस यहाँ पर जो है सारा फ्रूट मैंने लगा दिया था बास्केट में। और स्ट्रॉबेरी जो मैंने धो कर रख ली थी। और आज जो है अफ्तारी में बनाई है क्रीम चाट। तो मैंने कहा मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है क्रीम का डब्बा ले लिया है, दही ले लिया, मायोनीज़ ले लिए, चने हैं, बादाम है, पिस्ता है, स्ट्रॉबेरी है, खजूर, केले और सेब। मैं केले, सेब ये और एक खजूर, ये 3 फ्रूट ही डालती हूँ उसमें क्रीम चाट में, और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डालती। क्योंकि जो फ्रूट पसंद है इंसान अपनी मर्ज़ी, खरबूजा डाल लो, आम डाल लो। आम तो खैर इस मौसम में नहीं है, आड़ू भी डाल लेते हैं लोग, अनार, अंगूर, जो आपको फ्रूट पसंद हो वो आप डाल लें आराम से। उसके बाद जो मैंने एक क्रीम का डब्बा ले लिया था, उसमें डाल लेंगे मायोनीज़ 3 से 4 चम्मच। और जो है 4 से 5 चम्मच जो है ना हम ये डालेंगे दही। और आपने जो है नेस्ले की डब्बे वाली दही लेनी है, खुली दही नहीं लेनी, क्योंकि उसमें खटास भी होती है और थोड़ी पतली भी होती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती। ये डब्बे वाली दही जो है बिल्कुल मीठी मीठी होती है और थिक होती है। तो क्रीम चाट में ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और टेक्सचर भी बड़ा अच्छा था, क्रीमी क्रीमी सा। तो बस यहाँ 4-5 आधा डब्बा, तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा डब्बा जो है ना क्रीम का डाल देंगे हम। अगर आपने और भी ज़्यादा बनानी तो आप पूरा डब्बा भी डाल लें। तो बस 5-6 चम्मच मैंने क्रीम डाल और थोड़ी दही डाल ली थी, 5-6 चम्मच मायोनीज़ और एक पैकेट क्रीम का डाल दिया ऑल पर्ट्स वालों की। और उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा नमक, आधी चम्मच काली मिर्च, और 4 से 5 चम्मच जो है मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। इसको जो है अच्छी तरह से फेंट लेंगे, सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए, सब एक जन हो जाए, मतलब अच्छी तरह इसमें तो ना टेक्सचर सा आ जाए। अच्छी तरह इसको भी फेंट के ना ऊपर रख देंगे हम फ्रीज़र में। और जो अपने फ्रूट वगैरह काटे थे ना, उन सबको जो ना एक परात ले लो, ट्रे ले लो, जो भी आपको इजी लगे, जो मतलब खुला सा बर्तन हो जो, उसमें या मैंने केले डाल लिए, अपने सेब डाल लिए, आप चने डाल लें, लोबिया डाल लें, पास्ता डाल लें, मैक्रोनी डाल लें, जो आपको बेहतर लगता है वो डालें। मेरे पास चने उबले हुए पड़े थे, मैंने कहा चलो यही डाल लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट डाले हैं। उसके ऊपर क्रीम जो मैंने बनाई थी, क्रीम, मायोनीज़ और दही। उसके बाद खजूर डाले, खजूर डाल के बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है, बड़े ही मज़े के लगते हैं इसमें खजूर, खजूर और बादाम। और ये बादाम जो है मैंने रोस्ट किए हुए हैं, ओवन में मैंने कर ली था, ओवन में 5-3 मिनट के लिए लगा लिए थे। और उसके बाद ठंडे कर लिए, उसके बाद क्रीम चाट में डाली और गार्निशिंग के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी लगा दी थी ऊपर। और जी ये हो गए थे इफ्तारी का टाइम। आज पकोड़े और दही भल्ले तो एज़ यूजुअल हैं, जो कि हमेशा हमारे घर बनते ही हैं। और क्रीम चाट जो है 2 दिन छोड़ के बन जाती है, कभी डेली भी बन जाती है।
पर दही वाले और पकोड़े मस्ट है। और ये जो चिकन रोस्ट किया था वो भी बड़ा, वो मैंने रख लिया, चलो अफ्तारी में खा लेंगे। तो बस जी ये थी आज की हमारी छोटी सी रूटीन। अल्लाह पाक सबके रोज़े कबूल करे और हम सबको रोज़े रखने की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।